लेकिन काशी स्वयं गुरुओं की राजधानी है, ये विद्वानों की राजधानी है। यहाँ सबकी नहीं चलती है, जिसकी चलनी थी वो चल गई, और यहाँ बाबा विश्वनाथ की चलती है और किसी की नहीं चलती है। ठीक है, लेकिन जो भूत प्रेत बाधा ये सब है, अगर बाबा के अंदर शक्ति है, ठीक है, साधना की है, उनके पास साधना से शक्ति जुटाए हैं, तो शक्ति को जिस तरह समाज में प्रस्तुत कर रहे हैं, ये प्रस्तुत करने की तरीका नहीं है। मन की बात वो कहते हैं कि हम बताते हैं कि मनोविज्ञान का व्यक्ति जो मनोविज्ञान से पीएचडी करता है, शोध किया है, वो भी आपकी मन की बात जान जाएगा, बता देगा। लेकिन वो बताना, अपनी शक्ति को समाज में इकट्ठा करके किसी के एक दो व्यक्ति, 3 आदमी 4 आदमी को अपनी शक्ति को अर्जित के बल पर ठीक कर सकते हैं, अब पूरे समाज को आप ठीक नहीं कर सकते। ये मेरा कहना है। ऐसा ये बताइए कि वो उनके पास चमत्कार है या कला है? उनके पास ना चमत्कार है ना कला, वो नमस्कार है उनका। ये जाने ना, जो बजरंग बली का नाम ले लेता है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, तो बहुत बड़ा कला तो दिखा नहीं रहे, बहुत बड़ा चमत्कार तो कर नहीं रहे, वही कर बजरंग बली का नाम। और जो बजरंग, हमारे ऋषि महर्षि मुनियों ने जब हनुमान चालीसा जब लिखा होगा, उस समय भूत प्रेत निकट नहीं आवे जब शब्द लिखा होगा, तो कुछ सोच समझ कर लिखा होगा। अभी रामदेव बाबा कहें हम योग सिखाते हैं, योग गुरु हैं, अरे उनसे पहले गुरु थे, वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं। यही तरह ये भी अपना व्यवसाय कर रहे हैं धर्म के नाम पे। आज के डेट में अपना व्यवसाय चलाने के लिए सनातन धर्म का झंडा अपने हाथ में लेकर अपना व्यवसाय चला रहे हैं। ना ही कोई कला दिखा रहे हैं, ना ही कोई शक्ति दिखा रहे हैं, बस जनता को मूर्ख बना रहे हैं। अगर कुछ करना होता तो इस देश पे इतना संकट आया है, इस देश पे बेरोजगारी छा रही है, इस पे अपना कला दिखाते हैं। इस देश के पूरे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इस पे कला दिखाते हैं, ना कि भूत प्रेत पे। भूत प्रेत पे कला तो यहाँ भारत का एक बच्चा दिखा देता है। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में स्वागत है। बागेश्वर धाम बाबा को लेकर जिस तरीके से लगातार सुर्खियां बिटोर रहे हैं, और टीवी चैनलों पे एकदम उनका जो इस तरीके से आए दिन उसके लिए डिबेट बैठाए जा रहे हैं। इसमें बनारस के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में है, और यहाँ पे धर्म और अध्यात्म की पढ़ाई बेहद होती है। यहाँ के छात्र लोग हैं, जान लेते हैं कि जिस तरीके से बागेश्वर धाम पे जिस तरीके से बागेश्वर बाबा हैं, क्या कुछ नया चमत्कार करते हैं। ये बताइए कि बागेश्वर बाबा चमत्कार करते हैं या उनके अंदर शक्ति है? देखिए, कुछ न कुछ शक्ति होगी तभी तो कुछ बोल रहे हैं, इतने भीड़ के बीच में शक्ति होगी तभी बोल रहे हैं, और शक्ति नहीं होती तो कहाँ से बोलते। कुछ न कुछ है तभी बोल रहे हैं, नहीं होता तो कहाँ से बोलते। कुछ है उनके पास, कुछ है। हम देखिए, ये सनातन की बात उठा रहे हैं और सनातन की बातों को मजबूत कर रहे हैं। हम तो गौरव महसूस करते हैं, गौरव महसूस करते हैं। जो चीज़ें लगातार ये कहा जा रहा है कि जो चीज़ें हैं वो कला है, लेकिन वो कला को शक्ति में प्रदर्शित कर रहे हैं। नहीं, शक्ति में प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। यदि उन्हें गुरु परंपरा से मिला है तो ये नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक आज हम युवाओं को रोजगार और अनेक प्रकार के कार्य प्रणाली में हम लोगों को होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज भी जा रहा है, लोग तंत्र की ओर भाग रहे हैं, तो इसका उन्हें दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। जहाँ तक है, यहाँ पे संपूर्णानंद पे आए थे, यहाँ पे कुछ क्यों नहीं महिमा अपना डाले? जो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें थी छात्रों के लिए और चीज़ें के लिए। यहाँ पे महिमा उनकी चली, लेकिन काशी स्वयं गुरुओं की राजधानी है, ये विद्वानों की राजधानी है। यहाँ सबकी नहीं चलती है, जिसकी चलनी थी वो चल गई, और यहाँ बाबा विश्वनाथ की चलती है और किसी की नहीं चलती है। ठीक है, बागेश्वर बाबा को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? बागेश्वर धाम बाबा हमारी यूनिवर्सिटी में संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में आए थे। हम लोग भी बहुत पहली बार उनका नाम सुने थे कि कोई बागेश्वर धाम बाबा है। यहाँ हम लोग आए, देखे, सुने भी उनको, उनका कथा भी हमको कुछ लगा अच्छा। लेकिन जो भूत प्रेत बाधा ये सब है, अगर बाबा के अंदर शक्ति है, ठीक है, साधना की है, उनके पास साधना से शक्ति जुटाए हैं, तो शक्ति को जिस तरह समाज में प्रस्तुत कर रहे हैं, ये प्रस्तुत करने की तरीका नहीं है। हमको नहीं लगता है कि उस शक्ति से यहाँ जितना लोग आए, जितने लोग भीड़ लगाए थे कि हम बाबा हमारी भूत प्रेत बाधा जो हमारी अर्जी स्वीकार करेंगे, अर्जी के लिए भीड़ लगी थी। हमको लग रहा
10% लोग उनका कथा सुनने के लिए आए थे और कथा से हटकर बाबा अपने अर्जी के बारे में ज़्यादा प्रचार करते थे। हम लोग अपने आँखों से देखा। यह बाबा विश्वनाथ की नगरी है, काल भैरव का नगरी है, बजरंग बली का नगरी, संकट मोचन संकट बाबा। ये यहाँ इनका कार्यक्रम हुआ था। यहाँ तो पहले उसके कार्यक्रम में इतना दुर्व्यवस्था था जिसका कोई सीमा नहीं है। ये पूरा विश्वविद्यालय उनके जाने के बाद रहे, तभी पूरा विश्वविद्यालय नरक मचा था, पूरा लोग झेले। हाँ, तो एक संत जब जानते हैं कि उनके पास कुछ बाहर की भी टीम बराबर चलती रहती है। और मैं कहना चाहता हूँ कि दो संत आपस में कतई न लड़ें, जिससे कि सनातन धर्म की हानि है। उनके अंदर जो भी शक्ति है, जो भी कला है, कितने लोग ठीक हुए, कितने लोग की परसेंटेज में ठीक हुए। और मन की बात वो करते हैं, मन की बात वो कहते हैं कि हम बताते हैं कि मनोविज्ञान का व्यक्ति जो मनोविज्ञान से PhD करता है, शोध किया है, वो भी आपकी मन की बात जान जाएगा, बता देगा। लेकिन वो बताना, अपनी शक्ति को समाज में इकट्ठा करके किसी के 1-2 व्यक्ति, 3 आदमी, 4 आदमी को अपनी शक्ति को अर्जित के बल पर ठीक कर सकते हैं। आप पूरे समाज को आप ठीक नहीं कर सकते। यह मेरा कहना है। ऐसा ये बताइए कि वो उनके पास चमत्कार है या कला है? उनके पास ना चमत्कार है ना कला, वो नमस्कार है उनका। ये जान जाइए, न चमत्कार है न कला, वो नमस्कार करके अपने बारियों से जो है फिट कर देते हैं। तो अच्छा ये बताइए, तो लगातार जी वो कह रहे हैं कि हमारे द्वारा बहुत लोग ठीक हो गए, बहुत चीज़ें अटकलें जो थी, भूत प्रेत बाधा, वो सब ठीक हो जाते हैं। तो आप अभी आपको पता है ना, जो बजरंग बली का नाम ले लेता है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो बहुत बड़ा कला तो दिखा नहीं रहे, बहुत बड़ा चमत्कार तो कर नहीं रहे, वही कर बजरंग बली का नाम। और जो बजरंग हमारे ऋषि महर्षि मुनियों ने जब हनुमान चालीसा जब लिखा होगा, उस समय भूत प्रेत निकट नहीं आवे जब शब्द लिखा होगा, तो कुछ सोच समझ कर लिखा होगा। अभी रामदेव बाबा कहें हम योग सिखाते हैं, योग गुरु हैं, अरे उनसे पहले गुरु थे, वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं। यही तरह ये भी अपना व्यवसाय कर रहे हैं धर्म के नाम पे। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे बागेश्वर बाबा को लेकर आप? बागेश्वर महाराज आज के डेट में अपना व्यवसाय चलाने के लिए सनातन धर्म का झंडा अपने हाथ में लेकर अपना व्यवसाय चला रहे हैं। ना ही कोई कला दिखा रहे हैं, ना ही कोई शक्ति दिखा रहे हैं, बस जनता को मूर्ख बना रहे हैं। अगर कुछ करना होता तो इस देश पे इतना संकट आया है, इस देश पे बेरोजगारी छा रही है, इस पे अपना कला दिखाते हैं। इस देश के पूरे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इस पे कला दिखाते हैं, ना कि भूत प्रेत पे। भूत प्रेत पे कला तो यहाँ भारत का एक बच्चा दिखा देता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपकी शिक्षा दीक्षा क्या है? मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का फलित ज्योतिष का आचार्य कर चुका हूँ और वर्तमान में ग्रंथालय सूचना विज्ञान का छात्र हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई होती है, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं कि अपने ज्योतिष के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताते हैं लोग। यहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं दिखा गया कोई अपना टेंट लगाकर अब बड़े पैमाने पर उसका प्रचार करे। तो इस तरीके के बागेश्वर बाबा क्यों करते हैं? क्योंकि वह अपना व्यवसाय चला रहे हैं और यहाँ के लोग अपना व्यवसाय नहीं चलाते हैं, वह लोगों की रक्षा के लिए होते हैं। अगर किसी का कोई परेशानी आता है तो उसका निवारण करते हैं। ज्योतिष कुंडली के माध्यम से देखकर फलादेश करते हैं, उसका भविष्य बताते हैं, ना कि भूत प्रेत को ऐसे हवा में उठाकर दूर फेंकते हैं। ठीक है, आप ये बताइए कि जिस तरीके से अभी लगातार वो सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया उनको हायर की हुई है और उनको लगातार जवाब देना पड़ रहा है, क्या कुछ लगता है आपको? हमको ये लग रहा है, आज ये सवाल जो है, अभी आपने अभी कुछ दिन पहले देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भाजपा के सांसद बृजभूषण सिंह जी का मामला प्रकाश में आया है। और मीडिया जो है, आप भी पत्रकारिता किए हैं, हम लोग भी पत्रकारिता किए हैं, और मीडिया एक भारत का, एक समाज का एक स्तंभ होता है, लेकिन अपने कर्तव्य से कहीं ना कहीं विलीन हो रहा है। और आज जो बृजभूषण जी के बारे में दिखाना चाहिए, जो हिंदुस्तान का मेडल लेकर आने वाली जो महिलाएं देश के लिए कुछ कर गुजरी है, उनके मैटर को दबाया जा रहा है। और जो भारत में व्यवसाय कर रहा है धर्मों के नाम पे, उसके मैटर को उछाला जा रहा है। ये परंपरा जो है, हमको जो है आज के डेट में जो लग रहा है, ये भाजपा की चाल है, भाजपा सरकार की चाल है
कि बृजभूषण सिंह के मैटर को दबा दिया जाए। इन्हीं दोनों में शंकराचार्य, सर्वमुक्तेश्वरानंद और बागेश्वर धाम में जो है मैटर चलता रहे। ठीक है, आप ये बताइए कि क्या कुछ कहेंगे, आपका ये बताइए कि जिस तरीके से बागेश्वर सरकार आते हैं और अपना दिव्य दर्शन कराते हैं, उसमें क्या कुछ कराते हैं वो? देखिए, इसमें दर्शन वर्शन का कोई महत्व तो नहीं है। जैसे कि हमारे पूर्व छात्र संघ महामंत्री जी ने कहा कि हनुमान जी का नाम लेने से पहले ही भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भूत प्रेत उनका नाम लेते ही भाग जाते हैं, हनुमान जी का नाम। तो वो हनुमान जी के नाम से अपना जीविका चला रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जिस समय हमारे बेरोज़गार युवा सड़कों पे घूम रहे हैं अपनी नौकरी के लिए, अपने भत्ता के लिए, उस समय उन युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। उन युवाओं को जहां उनको नौकरी चाहिए, आज वह तंत्र के पीछे चले गए हैं और तंत्र में जा कर के अपनी तंत्र के लिए, नौकरी चाकरी के लिए पूछ रहे हैं। ये सब गलत है। और यदि वो स्वयंभू हैं तो देश के लिए कुछ करें, और यदि नहीं है तो इस संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भी तंत्र विभाग है। यहाँ भी छात्र पढ़ते हैं, यहाँ भी आएँ, यहाँ के भी छात्रों को कुछ अध्ययन कराएं, तब तो पता चले कोई तंत्र है। और ये तंत्र और सम्मति जो है ना, इस शास्त्रों में, परंपरा, अथर्ववेद आदि में आया है। तो यदि ये चीज़ें हैं, और ऐसा भी नहीं कि नहीं हैं ये चीज़ें, बताया जा सकता है। कर्ण पिशाचिनी होती है, यक्षिणियाँ होती हैं, जिसको सिद्ध करके आदमी भूत भविष्य वर्तमान सब बता देता है। लेकिन इस तरह का नहीं कि महिमा मंडित करके एक आप बड़ा सा जोर भीड़ लगा करके और उसको दुष्प्रचार की स्थिति पे और युवाओं को अनेक प्रकार के भ्रमित कर दिया जाए, ये गलत है। हाँ ठीक है, मैं ही कह रहा हूँ, ठीक है, बागेश्वर धाम बाबा बहुत बड़े संत हैं। उनकी उम्र जो है अभी बहुत कम है, हर लोग जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है 26 साल की उम्र है। और 26 साल की उम्र जो है, अभी बहुत लोग आपने शंकर भगवान ने भस्मासुर को जो है वर असुआ दिया था कि जो किसी के कपार पर हाथ रख दोगे भस्म हो जाएगा। तो 1000 साल तपस्या किया था। और यहाँ आप इनका तपस्या का सीमा कितना है। और लोग पहले ऋषि महर्षि मुनि भगवान को पाने के लिए, दर्शन करने के लिए 100 साल 200 साल खड़े होकर तपस्या करते थे, भगवान नहीं मिलते थे। और इनको इतना जल्दी बजरंगबली मिल कैसे गए? हाँ, कलयुग में। हमको तो बहुत बड़ा इस पर चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है। जो इनके गुरु हैं, गुरु भी यहीं के छात्र रहे। यह संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय विद्वानों की धरती है। यहाँ के छात्र, यहाँ के गुरुजन, बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े विद्वानों को, जो अपने को विद्वान का संभव बनता है, यहाँ के विद्वानों ने चैलेंज किया है और उनको रास्ते पर लाने का भी काम किया है। तो उनका दुर्भाग्य है बागेश्वर धाम बाबा का कि बड़े यहाँ के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हमारे मुक्तेश्वरानंद जी, और उनसे ज़्यादा पढ़े भी हैं, और उनसे बहुत बड़े पीठ के उपदेश के माने जाने शंकराचार्य हैं, तपस्वी भी है। हो सकता है बागेश्वर धाम बाबा से उनकी बहुत बड़ा उनके ज्ञान हो। लेकिन मैं दोनों लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, धर्म के बारे में इस तरह का आपस में उलझना नहीं चाहिए। अगर बागेश्वर धाम बाबा के पास शक्ति है तो शक्ति आप इकट्ठा किए हैं तो पूरे देश के लिए, आप पूरे देश को भूत प्रेत और जो भी आपके पास है नहीं ठीक कर सकते हैं। 2-4-5 लोग का आपका प्रयोग सफल हो सकता है, लेकिन पूरे समाज, पूरा देश बहुत बड़ा है। इस समाज में बहुत बड़ा है। इस समाज में जिस तरह का आप धन अर्जन कर रहे हैं, संत की वो लग्जरी गाड़ी की क्या ज़रूरत है? संत की महलों की क्या ज़रूरत है? संत को रुपये की क्या ज़रूरत है? भाई मैं पूछ रहा हूँ, आज बागेश्वर धाम बाबा के पास कौन सी गाड़ियाँ नहीं हैं? उस गाड़ी से बाबा की तपस्या जो कर रहे हैं, उस गाड़ी से जो चल रहे हैं, उनका तो हमको लगता है इसकी व्यवसाय हो रहा है। अगर बाबा कहते हैं कि हम 40 लाख लोगों को भोजन कराया, या बनारस से यहाँ दशाश्वमेध घाट पर जाएंगे, हमको तो लग रहा है हमारे जन्म के पहले से खिचड़ी बट रही है। कई लाख का, करोड़ों अरबों खरबों लोग ने खिचड़ी खाया होगा, भोजन किया होगा। ये अन्नपूर्णा जी में जाएंगे, हमारे जन्म से पहले का भंडारा चल रहा है। कई तो ये देखिए, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र हैं और संस्कृत में महारथी हैं लोग, और ये लोग सारी चीज़ें बता रहे हैं कि जो इस तरीके से बागेश्वर धाम के जो मठाधीश्वर हैं जो कर रहे हैं वो बिल्कुल
सही नहीं है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।